गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने एक्सरसाइज 5.4 में डिस्कशन किया था, उसके हमने 4-5 क्वेश्चन भी कर लिए थे और शायद कुछ क्वेश्चन हमने छोड़े भी थे। तो 10 क्वेश्चन थे टोटल, जिसमें से हमने आपको 4 क्वेश्चन कराए थे और आप लोग को एक क्वेश्चन घर के लिए 5 क्वेश्चन घर के लिए दिए थे। उसमें से कुछ क्वेश्चन का आज हम लोग डिस्कशन करते हैं। और जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो चुका था शायद, हम लोग पीछे डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज का log x log x कहना है। इसका डिफरेंशिएशन करो तो सबसे जो पहला हमारा काम होगा क्या करेंगे, इसको y इक्वल लेट कर देंगे। तो हम लोग को पता है इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग with respect to x। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, dy by dx इक्वल टू d by dx ऑफ log x। यहाँ से हो जाएगा dy by dx इक्वल टू log x का क्या होता है हमारा 1 log x। अब हमने क्या log x को माना है x, तो क्या हो जाएगा d by dx ऑफ log x। इसके बाद dy by dx इज इक्वल टू 1 log x और log x का डिफरेंस में क्या हो जाएगा 1 x हो जाएगा। देन dy by dx इज इक्वल टू 1 x 1 log x। ये इसका क्या है, डिफरेंशिएशन है। तो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन थे, आप लोग घर में ट्राई करिएगा। अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप लोग पूछ सकते हो। बाकी क्वेश्चन सब ऐसे ही हैं, सब इजी हैं, इजी टॉपिक है हमारा। आज हम लोग अपनी अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 5.5। एक्सरसाइज 5.5 में पहला क्वेश्चन है हमारा। एक्सरसाइज 5.5 पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है cos x cos 2x इंटू cos 3x का डिफरेंशिएशन ज्ञात करो। तो आपको इस क्वेश्चन को पढ़ने के पहले कुछ लॉ की प्रॉपर्टी होती है जो आपको पता होनी चाहिए। हम आपको दिखा देते हैं, प्रॉपर्टी आप नोट कर लीजिए। जैसे कि 5 नंबर प्रॉपर्टी होती है log m by n इक्वल टू होता है log m माइनस log n। बेस आप ई ले लीजिए क्योंकि नेचुरल लॉग अर्थिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसे log m इंटू n होता है log m प्लस log n पे। ऐसे एक प्रॉपर्टी और होती है log m की पावर n बेस ई, ये हमारा होता है n log m। हमारी पावर क्या होती है, पहले आ जाती है। तो इन 3 प्रॉपर्टी के हमारे कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हमें सॉल्व करने हैं। आप लोग इन प्रॉपर्टी को सही से लर्न कर लीजिए क्योंकि इन प्रॉपर्टीज का पूरी एक्सरसाइज में यूज होंगे। तो आप लोग इन प्रॉपर्टी को सही लर्न करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बताइए। तो हम लोग ये क्वेश्चन है हमारा कह रहा है कि इसको डिफरेंशिएट करो। तो हमने आपको बताया कि सबसे पहला जो आपका काम होना चाहिए, आपका सबसे पहला काम क्या होगा कि इसको आप क्या करोगे कि y इक्वल लेट कर लोगे। तो क्या आ जाएगा y cos x cos 2x इंटू cos 3x। इसको आप क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो आप देख लो यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, इसको पहले आप log लेके तोड़ दो, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे नॉर्मली डिफरेंशिएट करते हो तो क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लग जाएगा और हो सकता है कहीं कहीं गलती हो जाए और बड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब कभी आए तो हम लोग को क्या करना होता है, log लेके सॉल्व करना होता है। log से क्या होती है, कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाती है। log की हिंदी हमारी क्या होती है, लघुगणक। लघु मीन्स छोटा करना, गणक मीन्स गणना। तो गणना को छोटा करने के लिए क्या यूज करते हैं, लघुगणक पे यूज करते हैं, log पे यूज करते हैं, log अर्थमेटिक का यूज करते हैं। तो आप क्या करोगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log on both
साइन। तो क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू log cos x cos 2x इंटू cos 3x। याद हो जाएगा log y इक्वल टू log cos x, सब क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएंगे log cos 2x प्लस log cos 3x। हमने क्या किया, यहाँ log की प्रॉपर्टी लगा दी। अब हमें क्या करना है, अब हमारा अगला जो स्टेप होगा, इसको क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करने का होगा। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y क्या हो जाएगा 1/y, और हमने y x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, क्या हो जाएगा 1/y का dy बाय dx हो जाएगा, क्योंकि y को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, तो क्या हो जाएगा log x 1/y, और y को किसी डिफरेंशिएट करके क्या हो गया dy बाय dx हो गया। ये क्या हो जाएगा 1/cos x, और cos x को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि क्या है cos x को हमने x माना है, cos x क्या हो जाएगा माइनस sin x, प्लस ऐसे log cos 2x को डिफरेंशिएट करके क्या हो जाएगा 1/cos 2x, और cos 2 को फिर से डिफरेंशिएट करके क्या आ जाएगा माइनस का sin 2x, और इसको फिर से डिफरेंट क्या है हमने को log cos 2x को 1/cos 2x हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, cos 2x को हमने क्या माना था, एक x मान लिया, तो cos 2x को माइनस sin 2x हो गया। अभी भी x तो है नहीं, 2x है, 2x को हमने क्या माना, x माना, तो 2x के डिफरेंशिएट फिर से करेंगे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस log 1/, इसका क्या हो जाएगा log cos 3x क्या हो जाएगा 1/cos 3x, और cos 3x को हमने x माना, तो cos 3x क्या हो जाएगा माइनस sin 3x, और इसका 3x को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा इनटू 3। तो यहां पे हो जाएगा 1/y dy बाय dx। अब यहां पे cos x अपॉन sin x क्या हो जाएगा माइनस का tan x, क्योंकि यहां पे माइनस लगा हुआ है। ऐसे ही माइनस का tan 2x, और 2 मल्टीप्लाई करें तो पहले लिख रहे माइनस का 2 tan x, ऐसे माइनस का 3 tan 3x। आप इस y को उधर ट्रांसफर कर दो तो हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू y इनटू माइनस का tan x माइनस का 2 tan x 2x माइनस 3 tan 3x। y की वैल्यू पुट कर दिया अगर, तो y की वैल्यू आपको याद हो क्या थी, dy बाय dx cos x cos 2x एंड cos 3x। ये क्या हो जाएगा माइनस tan x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x। यही इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अगर आप माइनस कॉमन लेना है तो माइनस आप कॉमन भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे, तो आप लोग इनको घर में करिए। अगर कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता तो आप लोग बताइएगा। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन का कल डिस्कशन करेंगे। ये एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है, आपकी 2-3 लेक्चर लेगी कम से कम खत्म होने में, तो आप लोग इसको करिए। 5.54 में कोई दिक्कत होती है तो आप उसके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप लोग को करना है एक्सरसाइज को घर में अच्छे तैयारी करिए, आपके हाथ में एग्जाम आने वाले हैं। ओके, थैंक यू। आप लोग घर में क्वेश्चन करिए।